सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 2 बंदे हो गए, कोई नहीं है तीसरा बंदा, ऊपर नॉर्मल पर देखो, नॉर्मल पर नॉर्मल है ना ये। अब ये क्या है, थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर नीचे तरफ खिसकना शुरू हो जाएंगे, गला घोट देंगे, ये हौसला का ये भैया पीछे से पकड़ेगा इसको, गला पकड़ अक्सर होता ही ऐसे। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो सर अभी बताएंगे। इनको पीठ से ऊपर लेना है ये, अच्छा ठीक है, हाँ। और यहाँ से हाथ निकालने हैं और इनके हैंड पकड़ लेने हैं। अच्छा विक्टिम है उसके हाथ ऐसे क्रॉस करवा अब देने आप हैं। इनको ना कहीं भी कितना भी कर लो, ये नीचे नहीं जाएंगे, ठीक, थोड़ा ऊपर रखना है, ठीक है। बहुत अच्छे। अब इसमें आपकी कैपेसिटी है कि आप 50 किलो के बंदे को कहाँ तक ले सकते हो, लेकिन हाँ। आपको कष्ट नहीं होगा हाँ, ऊपर नीचे खिसकने का जो आप ले जाओ, ठीक है। बहुत ये अच्छा। तरीका होगा। दूसरा तरीका एक और है, वो भरना की अपने अपने जोड़े बना लो, मैंने तो दीपक जी को बनाया। ये फायरमैन लिफ्ट, ठीक है। आपको क्या तरीका है, अगर उठाया होगा तो आपने ऐसे उठाया होगा। अब घर में क्या है, ये पकड़ लिया, हाँ अभी नहीं गर्दन भी नहीं है, देखो ये हाथ है ना कोनी, कोनी, हाँ गर्दन लगा दी है। सपोर्ट है। आप इनको भी सेफ कहीं भी ले जाओ, पहाड़ भी है, कुछ भी चलते रहो, क्योंकि यहाँ होगा ना वजन जी तो आप जी जी हिलेगा नहीं, हाँ ठीक है। तो अभी ये 2 डेमो ना आप लोग करके दिखाएंगे एक बार, ठीक है। चलो आ जाओ। 2 बड़े बच्चे 2 छोटे, इस तरह से आओ। जो 2 बड़े हैं 2 छोटे आओ। ऋषभ कहाँ गया? ऋषभ कक्षा 10 का ऋषभ, 11th का। ये ऋषभ और सचिन उठो, सचिन तो भी उठ, वो उठेगा। ऋषभ ऋषभ उठ भाई उठ। फिर ये घुमाएगा इसको। इनको थोड़ा सा खड़ा रहने दो, ठीक है। कोई आपको वजन लग रहा है इनको उठाने में ऐसे, ठीक है। ऐसे उठाने में ज़्यादा दिक्कत होती है, छोड़ दो आराम से। तो आपने सीखा कैसे उठाना है, तो क्या ऐसे उठा पाओगे आप? चलो अब हम आपको बताते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए हम आए हैं, ठीक है, जो हम आपको सिखाना चाहते हैं और आपने उस चीज़ को सीखना भी है। CPR पता है आपको? CPR के बारे में क्या है? CPR बता बता क्या हुआ? कौन CPR है? का क्या मतलब है? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा मैं, CPR से आप समझ वंदना बता रही है, बस ये बताओ। वंदना बता रही है, नहीं पता? वंदना कि कौन है? हैं? अगर हमारे इसी बता बेटा, कभी कभी सबको बता। हार्ट अटैक आ जाता है ना, पता है ना सबको हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। खड़े होके बता। तो कुछ टाइम के लिए हम CPR की मदद से आदमी को रिवाइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे कोई हम चल रहे हैं और अचानक से गिर गए, ठीक है, तो हमने CPR की कार्रवाई कैसे करनी है? हमारी जैसे क्या हुआ, ये आ रहे थे चलते हुए और ये गिर गए, हमें नहीं पता इनको क्या हुआ, तो हमारा एक रेस्क्यूअर साथी आएगा और इनसे पूछेगा कि क्या हुआ। इसको बोलते हैं अलर्टनेस चेक करना। तो जैसे देखा सर ने बताया कि अभी हम लोग चल रहे थे साथ साथ में और इनको अचानक ये गिर पड़े, तो हमने किस तरह से इनका रिएक्शन करना है और सबसे पहले क्या करना है कि आसपास जो भी हमारा कोई हैजार्ड है जिनसे कि उनको नुकसान हो सकता है उसको हटा देना है, उनसे हटाना है। उसके बाद उनको क्या करना है, अलर्टनेस चेक करनी, उनसे पूछना है भाई साहब क्या आप ठीक हो? हाँ जी आप क्या ठीक हो? नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स मतलब बिल्कुल अलर्टनेस है, बेहोश है। तो बेहोश हो गए तो उसके बाद क्या करना है, हमने इनकी
पल्स चेक करनी है। तो पल्स चेक कौन सी करनी है? जो हमारे सबसे हार्ट के नजदीक है। हार्ट के नजदीक हमारी सबसे नजदीक क्या होती है? इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। सब अपनी अपनी चेक करें तो आपको सबको मिल जाएगी। कैरोटिड पल्स बोलते हैं। ऐसे करो यहाँ पर, ठीक है। और अपने यहाँ पे हल्का सा प्रेशर रखना। जो ये आपका चिन है ना हड्डी, उसके नीचे बिल्कुल ऐसे रखो। इस तरह से कुछ महसूस हो रहा है? क्या हो रहा है महसूस? हमारी पल्स चल रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या करना है? पेशेंट की पल्स चेक करनी है। तो पल्स क्या है? पल्स एब्सेंट। जैसे चेक किया तो बोला पल्स एब्सेंट, तो पल्स एब्सेंट। उसके बाद सीधे क्या करना है? EMS अलर्ट। EMS का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। हमारे वहाँ कौन है? इमरजेंसी सर्विस। किसी को पल्स नहीं मिल रही है तो हमें बताओ, हम आपकी सही जगह हाथ लगाएंगे। ये देखो यहाँ जोर जोर से भी चल रहा है। आपको नहीं मिल रही? किसको नहीं मिली है बताओ हमें। धड़क नहीं तो है वो। दोनों साइड होती है, इस साइड भी इस साइड भी, दोनों साइड। ये दोनों साइड होती है, कोई भी साइड लगा लो। हल्का सा प्रेस करना है आपको, ताकि आपका जो फैट है उससे आपका थोड़ा सा प्रेस हो। क्या हुआ? पल्स चेक करी तो पल्स चेक करी तो क्या? पल्स एब्सेंट थी। पल्स एब्सेंट में क्या करना है? हमने सीधे EMS को अलर्ट करना है। जैसे 108 को फोन करना है। 108 का ऐसे हमारे फोन करना है कि मैं यहाँ पर जा रहा था, अपनी लोकेशन देनी है। लोकेशन में कहना है कि मैं यहाँ पर कोई व्यक्ति घायल हो गया है, वो बेहोश पड़ा है, आप मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आइए और मैं तब तक इन्हें देख रहा हूँ या मैं इनको तब तक फर्स्ट एड कर रहा हूँ। तो हमने क्या कर दिया? EMS अलर्ट कर दिया। EMS अलर्ट करने के बाद और हमने क्या करना है? इनकी पल्स एब्सेंट होगी सबको। उसके बाद सीधा आता है क्या? CPR अप्लाई। CPR अप्लाई। और क्या करना है हमने CPR के लिए? सबसे पहले ये देखने अपने रिब्ज केस, इनको जितना हम बोलते हैं पसलियां। सब पसलियों के ऐसे देखो आप, सब हाथ लगाए ऐसे अपनी पसलियों पे। पसलियों के बाद एक छोटा सा हल्का गड्ढा होगा ऐसे ऊपर जहाँ पर देखा हुआ निकलती है। उसको बोलते हैं G5 प्रोसेस। यहाँ पे बीच में एक गड्ढा मिला होगा। एक गड्ढा मिला होगा तो वहाँ पर क्या? वहाँ पर क्या गड्ढा मिल गया? गड्ढा मिला है? वहाँ पर एक अंगुली रखनी है। एक अंदर को कमरा होगा यहाँ पे। वहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर अंगुली रखनी है। सबको मिल गया। उसके बाद दूसरे 2 अंगुल दूसरे हाथ से वहाँ पर उसको वहाँ पर रखना है। उसके बाद 2 अंगुल ऊपर, 2 अंगुल ऊपर। और उसके बाद अपना मास्टर हैंड। आपका मास्टर हैंड लेफ्ट हैंड भी हो सकता है, राइट हैंड भी हो सकता है। जो मतलब जिस हाथ से ज्यादा काम करता है उसका मास्टर हैंड वो बोला जाता है। तो मेरा मास्टर हैंड क्या है? राइट हैंड है। तो मास्टर हैंड को आप इस तरह से मास्टर हैंड को रखेंगे और दूसरा हैंड उसके ऊपर इस तरह से लैप करेंगे। इस तरह से लैप करेंगे और ये देखना है कि पूरा जो कंधों का वेट है वो क्या आना चाहिए? पूरे बाजू में आना चाहिए। और ये बाजू ऐसे फोल्ड नहीं होनी चाहिए, ये बाजू बिल्कुल स्ट्रेट। ये लाइव है, मैं लाइव में आपको बगल में करके दिखाता हूँ। इस तरह से अपने हाथों की पोजीशन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना तक? 30 कंप्रेस करना है। अच्छा, कितने तक? 30 तक कंप्रेस करना है। उसके बाद क्या करना है? इनका माउथ खोलना है। माउथ खोलने के भी 2 विधि है, एक है जॉ थ्रस्ट, एक है चिन लिफ्ट। तो क्या करना है? जॉ थ्रस्ट बता रहा हूँ। जॉ थ्रस्ट इस तरह से अपने फिंगर और थंब का काम है। तो पेशेंट के क्या करना है? जो हमारे फिंगर है वो इनके जबड़े के अंदर डालनी है और जो हमारा थंब है उनसे क्या करना है? इस तरह से बाहर को, फिंगर अंदर और ये बाहर। ठीक है। तो इस तरह से इनका मुंह खोल देना है। मुंह खोलने के बाद क्या करना है? 30 कंप्रेशन दे दिया, 30 कंप्रेशन दिया, उसके बाद पूरा मुंह खोल दिया। मुंह में क्या करना है? उसके बाद आपके पास कोई साफ कपड़ा, रुमाल, चाहे कुछ भी हो, क्या करना है? उनके मुंह में रखना है। उनके मुंह में रखना है और उनकी क्या करना है? नाक बंद करनी है। नाक बंद करने के बाद क्या करना है? 2 बार उनको ब्रीथ देना है। 2 बार ब्रीथ देना है।
किस तरह से देना है ब्रीथ? पूरा सांस अंदर भरना है और वो उनके मुंह में डालना है, ठीक है? पूरा जितना आप क्या करना है? 2 बार ब्रीथ दे देना है। 2 बार ब्रीथ देने के बाद फिर क्या करना है? फिर उनकी पल्स चेक करनी है। अगर बाय चांस पल्स इनकी वापस आ जाती है, नो सीपीआर। अगर पल्स नहीं आती, पल्स एब्सेंट, तो फिर क्या करना है? फिर वही 30 कंप्रेशन। 30 कंप्रेशन करना है, फिर उनको ब्रीथ देनी है और फिर पल्स चेक करनी है। तो ये कितनी बार करना है? जब तक हमारे पास कोई बाहरी एजेंसी या बाहरी सेवा या एम्बुलेंस नहीं आ जाती, तब तक हमने इसको लगातार कंटिन्यू करते रहना है। और इसमें भी सीपीआर क्या है? इस तरह से जैसे बच्चा है, इन्फेंट है, जो 0 से 1 साल तक का है, तो हम उसको इस तरह से सीपीआर देंगे। उसको किस तरह से सीपीआर देंगे? तो जैसे जो बच्चा होगा, जो 0 से 1 साल का बच्चा है, उसको क्या करेंगे? या तो 2 उंगली से हाथ लोकेट कर दिया, उसके बाद सेम वही वहां पर अपना मास्टर हैंड से इस हिसाब से, या तो इस लाइन से, या तो क्या करना है? पसलियां ऐसे पकड़ के इस तरह से, अंगूठों से। समझ गए? और जब हम कंप्रेस करेंगे, जो इसका जो कंप्रेस करेंगे वो कितना करेंगे? बच्चे का भी उतना करेंगे, अडल्ट का भी उतना करेंगे। ना ना, बच्चे का कम होना चाहिए। कितना दबाना है हमने? जो कंप्रेस करेंगे नहीं, वो तो जो कंप्रेस काउंटिंग होगी 30 ही 30 होगी, जो उसकी डेप्थ गहराई होगी। कितना दबाएंगे नीचे? कितना दबाना है हमने छाती को? डेप्थ कितना डेप्थ होगा? जो एडल्ट होगा, जैसे हम लोग हैं, वयस्क लोग हैं, तो हमारी क्या होगी? जो छाती में कंप्रेस पड़ेगा वो कम से कम क्या होगा? 2 इंच लगेगा, 5 से 6 सेंटीमीटर, इतना उसकी छाती को दबाना है। और जो बच्चा होगा उसका क्या होगा? 1.5 से 2 सेंटीमीटर। समझ गए? और अगर 1 से 9 साल तक का उम्र का है बच्चे, तो उनको हम चाइल्ड बोलते हैं, तो उनके लिए हम दबाएंगे 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है? सीपीआर में किसी का कोई डाउट? आप लोग किसी को आएगा अगर घर परिवार में, आजकल क्योंकि नॉर्मल बात होती है ये, आजकल ज्यादा से ज्यादा केसेस आ रहे, वही हार्ट अटैक का हो रहा है। तो आप लोग कभी भी किसी के पास हो तो आप लोग सीपीआर अप्लाई कर सकते हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं मतलब इसके अभाव में बड़ा रूप ले और लेती हैं। सीपीआर में आपको एक भी बता दूं, जो आपके सामने वो भी गिरा बेहोश हो, उसी को सीपीआर अप्लाई करना। ये नहीं कि आधा घंटा पहले वो बेहोश हो गया, आप उसके बाद पहुंच रहे हैं वहां पर, तब सीपीआर अप्लाई कर रहे हैं। नो सीपीआर, तब नहीं देना सीपीआर। सीपीआर क्या है? जो आपके सामने गिरा है, गोल्डन पीरियड बोलते हैं, 5 से 6 मिनट, 10 मिनट तक आप उस दौरान उसको सीपीआर दोगे तो हो सकता है वो जीवित हो सके। अगर आप उसे 15 मिनट 20 मिनट बाद वहां पर पहुंचोगे तब सीपीआर अप्लाई कर रहे हो, नो चांस, तब वो नहीं होगा, उसमें सीपीआर अप्लाई नहीं किया जाएगा। और हार्ट अटैक आता क्यों है हमें? कोई बताएगा मुझे? आपने देखा होगा, एक वैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, कहीं से पाइपलाइन आती है, तो पाइपलाइन आती है, क्या होता है? शुरू में जब नई पाइपलाइन होती है तो क्या होता है? बहुत अच्छे से पानी आता है ना, तब धीरे धीरे क्या होता है? पानी के पाइपिंग के अंदर जंग लग जाता है, तो क्या होता है? पानी का प्रेशर क्या होता है? धीरे धीरे कम हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है, क्या होता है? जो बिल्कुल पाइप बंद हो जाता है। तो यही हमारे शरीर के अंदर प्रक्रिया होती है। क्या होता है? जो हमारे वसल्स हैं, जो हमारी ब्लड वसल्स हैं, उनमें क्या होता है? धीरे धीरे करके वसा, फैट जिसको हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे करके जमा होने लग जाता है, और जो हमारी